बलवाल उसी की मैं बात बार बार करूंगा तो रट्टा लग जाएगा। प्रिंट आउट। प्रिंट लिया तो नहीं था मैंने पहले। अंधेरी पिटना है क्या? ब्रेक कहां से आ गया? अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। तुम आज आधा घंटा लेट आए थे अंधेरी, इसलिए ब्रेक आधा घंटा लेट है। चलो, मैंने इसका प्रिंट ले लिया है और मैं अब आगे चल रहा हूं। यह क्वेश्चन मेरे पास वही है। सारे बच्चे ध्यान से देना, प्लीज सुनिएगा मेरी बात को। क्या माई क्वेश्चन इज, मैं एक बात पूछ रहा हूं, डज इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स नेट एसेट्स ओन्ड बाय इन्वेस्टर इन इन्वेस्टी? अब मैं किसी और ढंग से करूंगा, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है और आप सब प्लीज मेरी बात सुनेंगे। ये नहीं कि हमको समझ में आ गई तो हम क्यों उल्टा जा रहे हैं। हम जाएंगे और आप मेरे साथ चलेंगे क्योंकि आप देश के भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास एक शेयर रिलायंस का है, क्या वो एक शेयर रिलायंस के नेट एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है? यस और नो? सोच के आंसर देना, बिना सोचे नहीं। बिल्कुल ठीक, सबने कहा यस। तो मैंने कहा कि हम अपने पास ऑलरेडी एक एंट्री डाल चुके हैं। हमने जब इन्वेस्टमेंट्स खरीदी होगी, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम ये एंट्री ऑलरेडी डाल चुके हैं 10 लाख। रेदर इसी पर बेस्ड हमने स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बना रखी है, इसी पर बेस्ड बना रखी है। बट मैं कहता हूं कि अगर यही बात को मैं डिफरेंटली कहूं, अगर इसी बात को मैं डिफरेंटली कहूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने अदर एसेट्स 20 लाख रुपए का 60% खरीद रखे हैं 12 लाख रुपए। मैंने अदर लायबिलिटीज भी खरीद रखी हैं। अदर लायबिलिटीज बताओ कितने की खरीद रखी है? 2 लाख का 60%। कितने रुपए की खरीद रखी है मैंने? ये 1,20,000। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स को इसके साथ एडजस्ट कर दूं कि भाई इन्वेस्टमेंट को नहीं दिखाना, उसकी जगह पर नेट एसेट को दिखाना है, तो मुझे बताओ इसमें मेरे पास कैपिटल रिजर्व आ गया। कितने का कैपिटल रिजर्व आ गया? 80,000। एग्रीड? फटाफट से बताएं। कोहाट आपकी भी क्वेरी थी, इसलिए आपकी भी मुझे एकाग्रता चाहिए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपने पास इतने पर बेस्ड स्टैंड अलोन बना रखी है, तो मैंने एक ये एंट्री डाली, मैंने कहा भाई साहब जो इन्वेस्टमेंट थी वो क्रेडिट कर दो, और इस इन्वेस्टमेंट में नेट एसेट्स इतने के हमारे पास हैं, उन्हें लिख दो, डिफरेंस गुडविल सीआर डाल दो। चलेंगे कि एग्रीड और नॉट? फटाफट से बताओ, एग्रीड और नॉट? सभी बच्चों ने कहा यस। आई वॉन्ट टू मेक सीबीएस राइट नाउ। यू प्लीज डोंट मेक सीबीएस। मैं सीबीएस बनाना चाहता हूं। मुझे फटाफट से बताओ, एच लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी थी? 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितने थे? 9 लाख। करंट लायबिलिटी कितने की थी? 3 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 10 लाख। अदर एसेट्स कितने के थे? 22 लाख। प्लीज मेरी बात सुनते जाना। ये किसकी मैंने डाटा लिखा है? दिस इज ओनली फॉर एच। ये मैंने किसका डाटा लिखा है? ओनली फॉर एच। सारे बच्चे बताओ, यदि मैं ये एंट्री का इफेक्ट यहां डाल दूं, ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट थी। ये क्या थी? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट थी। अगर मैं इसके अंदर
एंट्री E1, अगर मैं एंट्री E1 का इफेक्ट डाल दूं तो प्लीज टेल मी व्हाट विल हैपन। मैं इस एंट्री का इफेक्ट डालना चाहता हूं, और आपने खुद कहा था ये एंट्री और ये एंट्री में एक ही बात है। आपने खुद कहा था इस एंट्री का और इस एंट्री में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा इतने पर यह बना रखी थी, लेटेस्ट जनरलाइज दिस एंट्री। ऐसा करते ही मेरी इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएंगी और अदर एसेट्स एंड रिजर्व्स आ जाएंगे। फटाफट से बताएं भोपाल साहब, अब हम वापस नहीं जाएंगे, हमने रिकॉर्डिंग कर दी आपको अगर बाद में देखनी हो तो अदर एसेट्स कितने के आ गए? अदर एसेट्स आ गए 12 लाख। अदर एसेट्स आ गए 12 लाख। अदर लायबिलिटीज कितने की आ गई? 1,20,000। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई 10 लाख। कैपिटल रिजर्व नया बन गया 80,000। प्लीज टेल मी क्या बैलेंस शीट टैली होगी? यस और नो? प्लीज टेल मी कि बैलेंस शीट टैली होगी? यस और नो? रांची कह रहे नहीं होगी। रांची क्यों नहीं होगी बेटा? डबल एंट्री है, मैंने एक पूरी एंट्री का इफेक्ट यहां डाल दिया, तो इस एंट्री से जितने डेबिट्स हैं उतने क्रेडिट भी हैं, तो टैली क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल टैली करेगी। यहां तक हम पहुंच गए। अब मैंने आपसे एक छोटी सी बात करी, मैंने एक रिक्वेस्ट की आपके साथ, मैंने एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा यह बताओ हम कितने परसेंट के मालिक थे? फटाफट से बताओ हम कितने परसेंट के मालिक थे? हम 60% के मालिक थे, हम 40% के मालिक नहीं थे। तो इसका मतलब हम कुछ एसेट्स के मालिक नहीं हैं। हम कुछ एसेट्स के मालिक नहीं हैं। तो बताएंगे हम कितने एसेट्स के मालिक नहीं हैं? हम कितने एसेट्स के मालिक नहीं हैं? हम 20 लाख में से 40% के मालिक नहीं हैं। हम अदर लायबिलिटीज में भी 2 लाख का 40% के मालिक नहीं हैं। हम इनके मालिक नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि हम मालिक तो नहीं हैं, पर हम इसे अपनी बैलेंस शीट में दिखाएं, क्योंकि हमारा इन पर कंट्रोल है। हमारा इन पर कंट्रोल है। मैं चाहता हूं कि आप इसे बैलेंस शीट में दिखाएं, क्योंकि मेरा इन पर कंट्रोल है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, प्रीत विहार बच्चे सो गए तो मैं क्या कर सकता हूं? वो उनकी नसीब है, उनकी किस्मत है, मैं जगा नहीं सकता उनको। मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं पढ़ाऊंगा। मैं सो जाऊं तो आप मुझे कहें कि साहब आप सो गए। चलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं, प्रीत विहार, मेरे पड़ोसी ने नैनो कार खरीदी, पड़ोसी ने खरीदी। कल मिठाई देने आया रात को, कह रहा शर्मा जी नैनो खरीदी है। मैंने कहा कमाल की बात है। कह रहा चिंता मत करो अपनी ही समझो, और चाबी रख के चला गया। कह रहा चिंता मत करो अपनी ही समझो। मैंने कहा मतलब? कह रहा आप ही का कंट्रोल है, आप जैसा कहो वैसा होगा। अब बाई चांस पड़ोसी अच्छा है तो ऐसा कह रहा है वो। मुझे ये बताओ वो नैनो कार मेरी बैलेंस शीट में है क्या? वो तो पड़ोसी की बैलेंस शीट में है। नैनो कार मेरी बैलेंस शीट में नहीं है, मेरे पड़ोसी की बैलेंस शीट में है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं उसे अपना दिखाना चाहता हूं तो क्या किया जाना चाहिए? तो नैनो को एसेट में दिखा के पड़ोसी को लायबिलिटी में डाल देता हूं। सोचो, मैं नैनो को अपना दिखा करके पड़ोसी को मैं यहां अलग से दिखा देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? मैं वही तो आपको बताना चाहता हूं, ग्रुप के अंदर इतने एसेट और भी तो हैं। इन्वेस्टमेंट में आपने 60% की बात कर दी, लेकिन साहब जब ग्रुप की बैलेंस शीट बनेगी तो ग्रुप में ये भी तो आएंगे। हमने तो सिर्फ 60% लिखा है। तो मैंने अपने पास क्या किया, मैंने एक और एंट्री डाली E2, और इसका भी इफेक्ट डाल दिया मैंने। और जब इसका इफेक्ट डाला तो कहां पर डाला? 8 लाख रुपए जोड़ दिए, अदर लायबिलिटी में 80,000 रुपए जोड़ दिए, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 7,20,000 रुपए जोड़ दिए। आप मजे की बात है, अगर अब देखेंगे यू विल फाइंड कि आपकी वही बैलेंस शीट बनी है जो सीबीएस में थी। यही बैलेंस शीट बनी है जो आपने सीबीएस में बना रखी थी। मैंने आपको ये एंट्री कैसे कराई है? मैंने आपको ये सीबीएस
कोई एलिमिनेशन मैंने बोला है कि कोई एलिमिनेशन करो, मैंने कोई एलिमिनेशन नहीं की, मैंने कोई एलिमिनेशन नहीं की। मैं तो सिंपल सी बात करी है कि इन्वेस्टमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दो और जितने एसेट्स आपके पास कंट्रोल में हैं, ग्रुप के कंट्रोल में हैं, उन्हें भी रिपोर्ट करो, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको सबको रिपोर्ट करना चाहिए। यह मैंने सीबीएस बनाकर दिखाई, यह मैंने डिफरेंट ढंग से करके दिखाई। तो जिन बच्चों की क्वेरी आ रही थी माइनॉरिटी इंटरेस्ट पर कि इसे कैपिटल में दिखा दो, रिजर्व में दिखा दो, वो क्वेरी अब आएगी नहीं, उनकी दिखेगी नहीं उनको क्वेरी। वो कहेंगे साहब ये क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज योर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 20 लाख। आप चेक कर रहे हैं क्या? रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 9.8 लैक्स। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7.2 लैक्स। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 5 लाख। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 0। अदर एसेट्स इज इक्वल टू 42 लैक्स। यू विल फाइंड कि ये वही बैलेंस शीट है जो आप बना रहे थे, मैंने किसी और ढंग से बनाई है, और कुछ नहीं किया मैंने। क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और आपसे कहूं इस तरह से करके दिखाओ? मैं ये इसलिए देखना चाहता हूं, और पता नहीं आप में से कितने लोग ईमानदार हैं, इन एंट्री से करके दिखाओ। मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं जिससे मेरी बेसिक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगी, और अगर तैयार बैकग्राउंड होगी तभी तो बात बनेगी। तो आप सब अब एंट्रीज से काम करेंगे। यू विल नॉट मेक एनी वर्किंग नोट, यू विल जनरलाइज 2 एंट्रीज, जिसमें एक में यू विल सब्स्टिट्यूट द इन्वेस्टमेंट्स और दूसरे में जो एसेट्स आपके नहीं है बट यू विल शो, जो पड़ोसी के हैं पर आपके साथ ग्रुप का पार्ट है, उनको आप शो करोगे, और कुछ नहीं है। सिरसा कह रहे हैं सर पहले वाला सही था। सिरसा ये सही नहीं, पहले वाला सही था, तो मेरे फर्क नहीं पड़ता। ये भी समझ में आना चाहिए, वो भी समझ में आना चाहिए, करना पहले वाला ही है। तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।